तो खबरों को जानेंगे विस्तार से। पहली खबर में बात की थी हमने अयोध्या की, तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो का केसरिया ध्वज 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराने लगा। ये शिखर 161 फीट ऊंचा है और ध्वजा का वजन 2 किलो है। बटन दबाते ही ये ध्वज शिखर के ऊपर लहराने लगा। इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाव विभोर हो गए। उन्होंने धर्म ध्वजा को हाथ पकड़कर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या वो भूमि है जहां आदर्श आचरण में बदलते हैं। ये वही भूमि है जहां राम ने जीवन शुरू किया। इसी धरती ने बताया कि एक व्यक्ति अपने समाज की शक्ति से कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। पीएम मोदी ने कहा, जीत सत्य की होती है, असत्य की नहीं। ये ध्वज प्रतीक बनेगा कि सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये ध्वज प्रेरणा रहेगा कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, जो कहा जाए वही किया जाए। इससे पहले राम मंदिर में पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ फर्स्ट फ्लोर पर बने राम दरबार में पूजा और आरती की, रामलला के दर्शन किए। पीएम रामलला के लिए वस्त्र और चवर लेकर गए थे। उन्होंने सप्त ऋषियों के भी दर्शन किए हैं। साथ ही इससे पहले पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। साथियों, आने वाली सदियों और सहस्त्र शताब्दियों तक ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। ये धर्म ध्वज उद्घोष करेगा, सत्यम एक पदम ब्रह्म सत्य धर्म प्रतिष्ठित, अर्थात सत्य ही ब्रह्म का स्वरूप है, सत्य में ही धर्म स्थापित है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा, प्राण जाए पर वचन न जाही, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ये धर्म ध्वज संदेश देगा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, अर्थात विश्व में कर्म और कर्तव्य की प्रधानता हो। ये धर्म ध्वज कामना करेगा, बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताही सदा सब आशा, यानी भेदभाव पीड़ा परेशानी से मुक्ति, समाज में शांति और सुख हो। ये धर्म ध्वज हमें संकल्पित करेगा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, यानी हम ऐसा समाज बनाएं जहां गरीबी न हो, कोई दुखी या लाचार न हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाव विभोर दिखाई दिए। अयोध्या उस नगरी को हम आज एक अलग नजरिए से देख रहे हैं। हालांकि हमेशा से अयोध्या जी ही रही हैं, लेकिन अब रामलला विराजमान होने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद जो इतने सालों का, दशकों का संघर्ष था, उसे हम मूर्त रूप होता हुआ देख रहे हैं। आज धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ और आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म ध्वजा फहराया। ये खास बात इस धर्म ध्वजा की क्या है, ये हम सुबह से ही आपको बता रहे हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, तब उन्होंने सीधे तौर पर इस देवभूमि की बात की। यहाँ ये धरती सिर्फ एक धरती नहीं है, यहाँ चेतना है, यहाँ संस्कृति है, यहाँ आभास है उस राम के आचरण का, भगवान राम के विचारों का, जिसे सभी को सीखना चाहिए, जिसे सभी को अपनाना चाहिए। आज का दिन बेहद ही खास, जब हमने देखा 161 फीट ऊंचे शिखर पर आज धर्म ध्वजा फहराई गई, जो हमेशा हमेशा के लिए स्थापित सनातन धर्म को करता है, एक प्रभुत्व दिखाता है।
आइए, मेरे सहयोगी अमरिंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूं। आज का खास दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे अमरिंद्र, और मोहन भागवत जी भी मौजूद रहे। धर्म ध्वजा का आरोहण जो देश दुनिया में एक बार फिर सनातन धर्म का एक बड़ा संदेश देता है, वो सनातन धर्म जो अपने आप में ही अजन्मा है, जिसका अपने आप में ही एक स्वरूप है। हर धर्म का कोई ना कोई तारीख है, कोई ना कोई जन्मतिथि है, लेकिन सनातन धर्म अजन्मा है और उसका आज एक प्राण प्रतीक हमने देखा ध्वजारोहण के माध्यम से हुआ, और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद आज ये मंदिर संपूर्ण हो गया है। बिल्कुल करुण, जैसा कि आपने स्वयं बताया कि रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद आज यह मंदिर अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी और प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपने संबोधन में बात कही कि शास्त्रोक्त रूप से राम मंदिर का निर्माण आज पूर्ण हुआ। और यह जो ध्वजा प्रतिष्ठित की गई, जो शब्दावली थी वह थी धर्म ध्वजा पुनर्प्रतिष्ठापन। यानी धर्म ध्वजा जो कि कभी एक ऐतिक काल में, एक सनातन काल में भारत जब सोने की चिड़िया था, भारत जब प्रभु श्री राम का भारत था, श्री कृष्ण का भारत था, उस समय पूरी दुनिया में, संपूर्ण ब्रह्मांड में आर्यवर्त की, जम्बू द्वीप की, भारतवर्ष की प्रतिष्ठा थी। उस प्रतिष्ठा का पुनर्प्रतिष्ठापन आज इस धर्म ध्वज के आरोहण के साथ ही हो गया। उपरोक्त बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोहराया, और कहीं न कहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत का भाषण जो पूर्णता वैदिक था, उन्होंने इस बात को रखा। पर सिंघल जी को याद किया गया, आज डालमिया जी को याद किया गया, आज कोठारी बंधुओं को याद किया गया, और याद किया गया 500 वर्षों का वह संघर्ष जो कितना भी बड़ा हो, लेकिन वह संघर्ष कभी थका नहीं पाया, कभी तोड़ नहीं पाया, कभी झुका नहीं पाया। सनातन के श्रद्धालु, सनातन के संघर्ष पुरुष अडिग रहे, लड़ते रहे, लगे रहे, लगे रहे। और यह डिगना ना, यह शक्ति, सनातन का यह संकल्प केवल एक ही था कि रामलला हम आए, मंदिर वही बनाए। और प्रभु श्री रामलला का भव्य, नव्य और दिव्य मंदिर अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ पारुल जी। और विश्वास कीजिए, जब एक घर भी किसी व्यक्ति का पूर्णता को प्राप्त होता तो उत्सव मनाता, जो उमंग, जो तरंग, जो आनंद उसके मस्तिष्क में, उसके अपनों में, बंधु बांधवों में, कुटुंब में, उसके समाज में, उसके रिश्तेदारों में होता, उससे भी ज्यादा कहीं उल्लास हो, उससे भी ज्यादा कहीं उत्साहित करने वाला, उससे भी ज्यादा कहीं प्रसन्नतापूर्ण आज अवध नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में दिख रहा है। चहुओर अयोध्या, हर कोने में अयोध्या हिली हुई। अनादि टीवी की टीम ने, पारुल जी, आप सबके सहयोग से हमने अयोध्या में पूरी अयोध्या का विचरण, हम सरयू तट पे भी गए, वहां हमने अयोध्या वासियों से बात की। हम हनुमानगढ़ी पे गए, वहां हमने दर्शन करके आते जाते श्रद्धालुओं से बात की। हम लता मंगेशकर चौक, जिसे वीणा चौक कहते, वहां पर खड़े होकर के हमने श्रद्धालुओं का मन टटोला, जाना। और उसके अलावा हमने पत्रकारों के रूप में जो लोग कवरेज करने के लिए आए हुए थे, राजधानी लखनऊ से या अन्य बड़े शहरों से, उनसे भी बात की। और मेरा विश्वास कीजिए पारुल जी, सबके मुंह से सिर्फ एक बात थी कि आज बहुत बड़े गर्व था, बहुत बड़े उल्लास था, और बहुत बड़ी उमंग का, बहुत बड़े उत्सव का दिन है, जब धर्म ध्वजा के पुनर्प्रतिष्ठापन के रूप में पहले की सनातन की पुनर्प्रतिष्ठापना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने भाषण में, उन्होंने कहा कि यह जो धर्म ध्वजा का प्रतिष्ठापन है, यह मात्र एक ध्वजा नहीं है, यह पुण्य का एक मार्ग भी है। उन्होंने कहा, जो श्रद्धालु, जो मार्ग से निकलने वाले, जो अयोध्या के आसपास इतनी दूरी से गुजरने वाले लोग जो मंदिर नहीं जा पा रहे, प्रभु श्री राम लला के दर्शन नहीं कर पा रहे, वो मात्र उस ध्वजा को अगर निहार बिल्कुल, तो आज उद्घोष हुआ है सनातन का इस धर्म ध्वजा के आरोहण के साथ, और न केवल अयोध्या वासी, वहां मौजूद तमाम लोग, इंटरनेशनल मीडिया से लेकर अनादि टीवी की पूरी टीम, और इसके साथ ही टीवी चैनल के माध्यम से पूरा देश, दुनिया
साक्षी बने हैं। एक बार फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ आज पूर्णता को प्राप्त हुआ ये मंदिर, जहां ध्वजारोहण किया गया। और ये धर्म ध्वजा सिर्फ ध्वजा नहीं है, ये अपने आप में एक मार्ग है, एक राह है, जो हमेशा हमें दिखाता रहेगा कि हमेशा सत्य की जीत होती है।